कल जो टेस्ट आपका हुआ था वो हो ही गया था कि आपने उसमें अटेम्प्ट किया, दोनों पेपर दिए कि नहीं दिए? कितने परसेंट जनता ने पेपर दिया होगा? आई बिलीव इट इज अराउंड पहला पेपर है ना, तो 60% लोग तो होंगे ही, दूसरे में कम हो गई अटेंडेंस, वो अलग बात है, पहले में 60% तो है मेरे ख्याल से थम्स अप वाले। लेट्स सी। प्रिडिक्शन तो इसमें ये जो लाल कलर वाले में है बेटा, है ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखड़ मैं गई मैं भी हो गई लाल, है ना। आसपास वाला कौन है? तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें अपने रंग में ही रंग दे रहा है तुम्हें, है ना। ये कौन है? 42% लोग भाई। गजब। जो लोग पेपर नहीं दे रहे हैं भाई साहब, गड़बड़ कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा काम है आपको आपकी गलतियों पे टोकना, रोकना और आपको मेहनत की ओर झोंकना। अब मैं ये बार बार बोलता रहूंगा, तुम अपने घर बैठे हो, नहीं मानोगे बात तो भाई साहब द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी सीरियस। समझ पा रहे हो? टेस्ट दो बेटा, क्यों नहीं दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, बैकलॉग है तो बैकलॉग तो हमेशा ही रहेगा, ऐसी कोई नई बात बताना। बैकलॉग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। तो तू क्या वहां जाकर जेई एडवांस वाले दिन भी यही कहेगा कि भाई साहब इस पेपर को कल ले लेना, मेरा थोड़ा बैकलॉग है? तैयारी आपकी कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकती, 100% कभी तैयारी नहीं होगी। जिस भी तैयारी के साथ हो रणभूमि में उतरिए। हाँ, इसमें कुछ लोग होंगे सेकंड ड्रॉपर हैं जिनको जेई एडवांस से कोई लेना देना नहीं है, बट यह गड़बड़ है, फिर पेपर तो देना चाहिए, क्या दिक्कत है। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता भाई, स्कोर होना चाहिए। तुम ये बताओ, जो बातें बताई थी उसका ध्यान रखा था पेपर में जाते वक्त, या पेपर में जाकर कि हाँ भैया हमें अपनी एक्यूरेसी पे मैटर करना है, हमें बहुत सारे सवाल नहीं करने, बट जितने करने हैं वो सही होने चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखा था। रिवीजन कंप्लीट नहीं है तो बेटा क्या कर रहा था? रिवीजन करते वक्त वाले टाइम पे क्या कर रहा था बेटा? करना चाहिए ना रिवीजन कंप्लीट यार। तो प्लीज अपनी गलतियों से सिखाइए अपने आप को और अपने आप को कन्विंस कीजिए, बिकॉज ये लड़ाई आपकी बाकी लोगों से तो बाद में है, सबसे पहले अपने आप से है। जो तुम ये छोटा सा एक बहाना ले लेते हो, रिवीजन कंप्लीट नहीं था, बैकलॉग था, सर मुझे लगा कि एक संडे है, जैसे कुछ तो और भी ज्ञानी मिल जाते हैं, उनसे बात करोगे ना, सर मुझे लगा कि पेपर में तो 3 hours and 3 hours, टोटल इज 6 hours, माई 6 hours विल बी वेस्टेड, इनफैक्ट I should utilize that 6 hours in revising something and question practice. How is it? अच्छा, ये कौन ज्ञान दे गया भैया? कोई ऐसा तो नहीं है कि बोले 6 घंटे से पेपर में बर्बाद हो जाएंगे, इससे बढ़िया बैकलॉग कवर कर लेते हैं। सबसे ऊपर है, ध्यान रखना, जब आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करोगे ना, तुम्हारी क्लास, लेक्चर्स, नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, और तुम मतलब जेई प्रिपरेशन में छोटे छोटे काम अगर उनको लिख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, रिवीजन और टेस्ट, तो टॉप 3 में सबसे ऊपर टेस्ट आता है, रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, ये 3 है टॉप 3 वाले। और तुम लगे हो शॉर्ट नोट्स बनाने में संडे वाले दिन या नोट्स बनाने में, तो उससे कुछ नहीं होगा भाई। मतलब वो भी एक एसेंशियल पार्ट है, बट आप किसको इग्नोर करके वो वाले काम पे लग रहे हो? टेस्ट आपने छोड़ दिया, बहुत गड़बड़ है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी भैया, और बार बार समझाया जाता नहीं है, ठीक है, हाँ ना। मैच्योर बच्चे हो तुम लोग यार, ड्रॉप ले रहे हो, 12वीं करके आए हो, समझदारी तुम्हें पता है, या समझदारी तुम्हारे अंदर है, और तुम ये भी जानते हो कि अगर इस बार फिर से पढ़ाई नहीं की तो रिजल्ट फिर वही आएगा जो हमें पसंद नहीं है सर, जिसको बदलने के लिए हम यहां आए हैं। तो हरकतें तो बदलो अपनी डेली बेसिस पे यार, ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक है। प्रॉमिस कीजिए प्लीज। डिसेंट स्कोर कुछ नहीं होता बेटा, आप रैंक पे ध्यान दीजिए। जेईई एडवांस वाले पेपर में आप रैंक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आप रैंक पे ध्यान दीजिए। डिसेंट स्कोर के बारे में मत सोचिए, आप रैंक पे ध्यान दो कि तुम्हारी रैंक कितनी आई है, ठीक है। हाँ, और वैसे ऐसे बोला जाता है कि 40% आपका होना चाहिए टोटल स्कोर, ठीक है। 40% पे आईआईटी में बढ़िया रैंक आ जाती है, 50% है तो भाई साहब खेल ही हो जाएगा। तो अभी 40% को टारगेट करो कि टोटल मार्क्स का 40% जितना है उतना तो आपका स्कोर आना चाहिए, 40 के आसपास, ठीक है।